नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं हूं दीपक गड़ा और अभी हम जो खड़े हैं रुड़की नगर निगम में एसएनए कार्यालय पर खड़े हैं। यहाँ पर जो सुनहरा है सलेमपुर राजपूताना, वहाँ के कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका कहना यह है कि जो वहाँ पर कुछ नगर निगम की जमीन है उस पर कुछ लोग अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। और चौधरी साहब हमारे साथ है, राजेंद्र जी। क्या मामला है सर, किस लिए आप पहुंचे थे यहाँ पर? सुबह एक नंबर 91 कुछ है या 591 क्या है जी, जो सलेमपुर से रास्ता माधोपुर गया उस पर फैक्ट्री के पास जी। तो वो 1.5-2 बीघे का ग्राम समाज थी सुनहरे की जी। उस पर 8-10 दिन से कार्य चल रहा था और उस पार्षद प्रतिनिधि जो बताता है सोनू कश्यप, वो और अमित धारीवाल जो पार्षद पति है, वे उस पर कब्जा करवा रहे थे जी। हम 8-10 दिन से उनके पीछे लगे हुए थे, भैया जमीन इसकी। तो वे बता रहे थे ये तो चौकी के लिए होगा भाई, हो सकता है नगर निगम ने इस तरह की घटना घट गई हो। अब इन्होंने कोई प्रस्ताव पास कर दिया हो, अब भाई इसमें चौकी बनेगी। लेकिन जब वो बात यहाँ से नगर निगम से हुई तो फर्जी पाया सारा मामला, कोई प्रस्ताव नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब इसका मतलब ये था कौन करवा रहा था ये? सोनू कश्यप और अमित धारीवाल जो पार्षद पति है। अच्छा, हाँ। एक सरकारी जमीन पे कब्जा करवा रहे थे? कब्जा नहीं, वर्दी इतनी उसकी जी। अच्छा, तो फिर हमारी बात हुई, हमने ये यहाँ से नगर निगम से प्रीतम सिंह जी जो रिटायर्ड नायब तहसीलदार, ये वहाँ गए, इन्होंने मौके पर जाकर रुकवाई। अच्छा। हमने फिर पार्षद मनोज कुमार जी और डिम्पल से संपर्क करा, क्योंकि दोनों बराबर के आते हैं। हमने इन सभी बिल्कुल निर्णय लिया। इन्होंने दोनों ने बताया भाई यार बिल्कुल नगर निगम की जमीन है पक्कम पक्की। अच्छा। हम संतुष्ट हो यार, संतुष्ट होगा। हमने जो पूरी कार्रवाई जो है एसडीएम साहब से, फलाने से, सब अधिकारी सब मिल लिए। उसमें ये जो माफिया इन्होंने पहले तो जो शहीद स्मारक था उस पर वो रखा, क्या नाम, पत्थर जी। और उस पर पत्थर रखा, उस पर बताया जी यहाँ से तो शंकर भगवान की मूर्ति रखी गई, उस पर कब्जा कर लिया। अब क्या बनवा रहे थे वहाँ वो? अब उसे घेर रहे जी, दुकान बनवा रहे और मकान बना रहे, पीछे से नहीं भर कर मेरे ख्याल से 4-4 फुट की कर दी, भराव चल रहा था। अच्छा। तो अब हम सब लोग ये मिले इन भागे फिर रहे, योगेश जी हमारे साथी जी हैं, सब यहाँ जितने भी यहाँ सब हम अधिकारियों से मिले, मेयर साहब से मिलेगा? मेयर साहब सब मिलेंगे जी। मेयर साहब से कोई बात हमारी रात फोन पर बात हुई, उन्होंने कहा जी मेरे तो संज्ञान में ही नहीं, क्योंकि मेयर साहब से बात करनी हमें जरूरी इस वजह से हमारे जनप्रतिनिधि अधिकारी हमारे सब बात में है। पहले हमारे मेयर साहब, हमने इसी वजह से उनसे पूछा भाई तुम करवा रहे का इस काम को? उसने कहा जी मेरे संज्ञान में है नहीं। भाई तेरे संज्ञान में है नहीं तो तुम कोर कटिंग करिए तो करवाते फिर रहे। जब आप वहाँ से कोर कटिंग, वार्ड पार्षद वहाँ के कौन है? पार्षद वहाँ सपना धारीवाल है, उसका जो पति है अमित धारीवाल, वो एक नशेड़ी प्रवृत्ति का आदमी है साहब। इस तरीके की जमीन नहीं आ रही हो, कब्जा उन पर अवैध कब्जे करते जा रहे। अच्छा। हाँ, पहले भी कोई कब्जा उनके खिलाफ रोकता है उसे, वो अब मुझे जाति सूचक शब्द का उसी के खिलाफ वो एप्लीकेशन डाल दे। फिर आदमी पीछे किनसे साधा इनसे? हमने यहाँ से भटजी से साधा जी, ये एसडीएम साहब मिले, एसडीएम साहब हमें मिले नहीं। मनोज जी को बुलाया था आपने? है जी, मनोज जी को। मनोज जी हमारे पास। चलो मनोज जी आइए, आप 1 मिनट यहाँ पे आइए। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपको बुलाया था यहाँ? देखिए, ये मामला 2-3 दिन से मेरे संज्ञान में मामला आया और मैंने वहाँ दूसरे, ये रकबा सलेमपुर का है, वार्ड 24 का मामला है। तो मुझे सलेमपुर के लोगों से संपर्क करने में, थोड़ा पक्की बात करने में कि ज़मीन ग्राम पंचायत की है नगर निगम की, तो वहाँ अरविंद प्रधान सुनहरे के और हमारे सलेमपुर के कुछ साथियों ने, फिर मैं डिम्पल, उनके चाचा कमरपाल जी से बात की। उससे पता चला कि ये ज़मीन नगर निगम की है। अच्छा, आपका तो वार्ड बराबर में है, जिस तरह रकबा 24 नंबर में आ रहा है, तो ये वार्ड नंबर 24 आपका ही है? नहीं, ये वार्ड नंबर सपना धारीवाल का है, इसके सामने वार्ड 40 मेरा है। तो आपने कभी देखा नहीं वहाँ पर कब्जा होते हुए? आपने कभी जिस तरह से इन्होंने बताया? 20 साल हो गए ऐसी पड़ी हो। नहीं, तो कब्जा तो कर रहा होगा जब कोई भुराव चल रहा होगा या कोई नींव खोद रहा होगा। जिस तरह से कब्जा करने की बात चौधरी साहब ने बताई, आपने कभी नहीं देखा चीज को? देखिए ऐसा है, मैं उधर अपने, मेरे खेत है, खेतों में घूमने के लिए गया तो 2-3 दिन पहले मुझे पता चला कि इस पर अवैध कब्जा हो रहा है। उसके बाद ही कल छुट्टी के दिन नायब तहसीलदार खुद गए, कल से अधिकारियों में इस मामले में लगा हुआ है। फिर ये हमारे चौधरी साहब हैं, भाई साहब हैं, वो तो बता रहे काफी समय से देख पा रहे हैं इस चीज को, लेकिन वो उन्होंने काफी बार शिकायत भी करी, बात भी हुई है, लेकिन इस चीज में आपने कोई रिस्क नहीं लिया इस चीज को लेकर? क्या देखिए मैं कह तो रहा हूँ कि मैं उधर इतनी टाइम अपने वार्ड में नहीं जाते? मतलब अपने घर से आमने सामने कोई जा रहा है तो दिख नहीं पा रहा है मतलब आपको? देखिए खेतों का मामला है, वार्ड का नहीं है। मामला उधर का है जहाँ पानी भरा था, मिडा मील है। अच्छा, ठीक है, वहाँ का मामला है। हाँ। ये मामला तो वहाँ के पार्षद को पता चलना चाहिए कि मेरे वार्ड में अवैध जमीन कहाँ है, अवैध कब्जा कहाँ करवाना है, कहाँ नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैंने बात की तो मुझे आपको दिख गया था? मतलब 2-3 दिन पहले तो आप लोगों ने उठाई बात, ये उन्होंने बताया आपको, तो जब उठाई आपने बात? भाई साहब अगर मैं ना बताता ना, ना तो बताया आपने? मैंने नायब तहसील साहब को कल ही पता चल गया था, कल ही मैं तहसीलदार साहब को ले गया वहाँ। अच्छा, ये कल का ही तो मामला है।
तो यानी कि आपको भी गली पता चला और चौधरी साहब को भी गलत पता। देखो ऐसा ना, बिना सबूत के हम किसी को कैसे कहते हैं? अच्छा। बिना सबूत के कैसे? दूसरे वार्ड का, दूसरे गांव का रकबा है, हाँ। अपने खेत का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का तो हमें सब पता है कि जमीन हमारी कहाँ कहाँ है। हाँ। और डिम्पल जी कहाँ हैं? डिम्पल जी चले गए हैं शायद यहाँ से। डिम्पल जी कहाँ पर हैं? जो धीरज है वहाँ पर। योगेश धीमान जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से कब्जा प्री प्लान हुआ है, ये कोई कुछ भी करे, इसमें कब्जा प्री प्लान है। और नगर निगम के भी हमारे जो ये पार्षद हैं, ये मेयर साहब के बहुत खास है। ये वहाँ उल्टे सुल्टे काम करते रहते हैं हमेशा, जैसे इस स्मारक का हो, चाहे नालियों को अवैध वसूली। कहाँ से तो मेयर साहब करवा रहे हैं क्या कब्जा? बिल्कुल कहीं ना कहीं सही हो, क्योंकि कल जब चौधरी साहब ने इनको बताया गया, ये झटके लेने लगे। जिस तरीके से धीरज पार्षद एकदम फोन करने पाया, जबकि दूसरा पार्षद था, लेकिन वो आया, उसने आते एकदम संज्ञान लिया एकदम। मेयर साहब तो कहते हैं, मैं तो अधिकारियों को कई बार बोल चुका हूँ कि जाकर वो जो कब्जे वाली जमीन है वो बोर्ड पास हो चुकी है कि उन्हें उनका बाउंड्रीकरण किया जाए, मतलब तार बाड़ किया जाए, उस चीज को लेकर। कल हम उनके जानने में अधिकारियों क्या कहा, कल की बात ये है, उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में नहीं है। संज्ञान लिया तो नहीं, संज्ञान तो चौधरी साहब ने लिया, पार्षदों ने लिया। संज्ञान में तहसीलदार से ये मिले, SNA से ये मिले, SNA साहब तो मैडम शह पे हो रहा था कि किसी की? ये उनकी सह पे है, उनके पक्ष के हैं वो पार्षद। किनके पक्ष के? मेयर साहब के। अच्छा, तो मतलब मेयर साहब की शह थी तो भी वो कर रहे हैं। वरना उनका कानून कार्रवाई करनी चाहिए उस पार्षद पति के कह खिलाफ। रहे हैं कि कल रात को बात भी करी आप, चौधरी साहब ने बताया पार्षद पति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो कब्जा कर रहा है। पार्षद पति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो चौधरी साहब है वो तो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने कल रात को फोन में बात करी। फोन में बात करी, लेकिन क्या जवाब दिया, पूछो उनसे। हाँ सर, क्या जवाब दिया था उन्होंने? उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में नहीं हो रहा। मैंने कहा क्यों नहीं संज्ञान में हो रहा जी, सारी चीज जगत का संज्ञान लो। आज सुबह तक जिस तरह से इन्होंने बताया कि मेयर साहब के खास हैं क्या वो पार्षद? बिल्कुल सारे पब्लिक बता रही है इस चीज का, हम भी यहीं आगे वक्त पता लगा उसके खास आदमी साहब मेयर साहब के। अच्छा, तो मतलब मिली भगत है मेयर साहब की। बिल्कुल कहीं ना कहीं भाई। ना पुलिस भेजी ना उन्होंने, सुनो, मेरे पास सुबह बहुत तगड़ी, मैं जिस यहाँ इस बार बता नहीं सकता, इतना तगड़ा मेरे पास परिसर बना आज सुबह। किसने बनाया? पीछा बनाओ, इसमें बहुत ऊंचे क्वालिटी के बदमाश लोग हैं जी। कैमरा चल रहा, नाम बता दो। बस नाम नहीं मैं बता, देखो अगर आप मुझे मरवाओगे तो चौधरी, ना चौधरी साहब एक नाम बता दो ना कि कौन प्रेशर बना है जब भी। बहुत ऊंचे क्वालिटी के बदमाश है इसमें। अरे आप नाम सुनो, जो आप नाम खोल के बता रहे हो, या तो आप बदमाश से डर रहे हो। हाँ डर रहे हो मतलब? बिल्कुल पक्की बात है। नाम लोगे क्या? हाँ बिल्कुल, कैसे लूँ जी नाम? हो गया मेरा कत्ल तो कौन जिम्मेदार होगा? और हो जाएगा बिल्कुल गारंटी में बता रहा। बात जिस तरीके से चल रही है कहानियां जी सारी। अच्छा, मतलब इतना प्रेशर आ गया। सुनो, मैं ये चाहता हूँ, मैं सबसे बड़ी बात खत्म कर दूं। जब दो आदमियों के नाम वहाँ खुलेआम आ गए, करवा रहे 10 दिन का काम, उसकी किसी भी तरीके से जांच करी जा, उनके खिलाफ पुलिस मुकदमा जिस दिन हो जाएगा उस दिन नाम खोल दूंगा। योगेश धीमान जी तो ये बोल रहे हैं कि उसमें मेयर साहब की सीधा सीधा बात। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, सारी चीजों का पता यहाँ लग रही है आगे। अगर मेयर साहब के सबसे खास आदमी में। चलो, सुनहरा का मामला जब सामने आया कि कब्जाने की जमीन का मामले को लेकर, उस चीज को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक पोर्टल पे समाचार पढ़ा कि नगर निगम की किसी भूमि को सुनहरा में किसी व्यक्ति ने कब्जाया है। मेरे संज्ञान में भी आया है, मैं मौके पे जा रहा हूँ, जाके उस भूमि का निरीक्षण करूँगा। आज से 2 साल पहले, पिछले वर्ष फरवरी 2020 के अंदर नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई थी। इस बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव संख्या 58 में ये सर्वसम्मति से पास हुआ था कि नगर निगम क्षेत्र के अंदर जितनी भी ग्राम क्षेत्र मिले हैं, चाहे उसमें सलेमपुर हो, शेरपुर हो, पाडली गुज्जर हो, खंजरपुर हो, सुनहरा हो, शफीपुर हो, गणेशपुर, शेखपुरी, मलपुर, लतीफपुर, जो भी नए क्षेत्र मोहनपुरा जुड़े हैं, इन सभी के अंदर ग्राम क्षेत्रों की बहुत सारी भूमि पड़ी है। वो भूमि अब नगर निगम की भूमि हो चुकी है। ये 2 साल पहले प्रस्ताव पास हुआ था कि उस भूमि पर तत्काल कब्जा ले लिया जाए, उस भूमि पर तत्काल 4 दीवारी या पिलर्स लगा करके, ताकि लोग उस पर अतिक्रमण ना कर सकें, कब्जा ना कर सकें। लेकिन क्षेत्र के अंतर्गत एक तालाब भी था, उसमें मिट्टी निकालने का प्रकाश मामला आया था, उस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? तो अभी तक उनकी 4 दीवारी किसी की नहीं हो पाई है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। नगर आयोग द्वारा, हमारे द्वारा तत्काल बोर्ड में पास कर दिया गया, प्रथम बोर्ड की बैठक में ही, जो शपथ ग्रहण के बाद जो बोर्ड की बैठक हुई है उसके बाद ये प्रस्ताव पास कर दिया गया, लेकिन कहीं पे 4 दीवारी नहीं हुई है। तत्काल 4 दीवारी होनी चाहिए। मैं लेटर लिखता हूँ नगर आयुक्त को, इसमें तत्काल कार्य होगा। दूसरा प्रश्न हमारे साथ हैं रुड़की नगर निगम सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट जी। इनसे जानेंगे कि सलेमपुर में जो जमीन कब्जाने का मामला था सरकारी संपत्ति का, क्या कहा आज उनसे जो क्षेत्र के लोगों ने आकर? सर, आपसे क्षेत्र के लोग मिले थे, क्या बोला उनसे आकर जो निगम की जमीन पर कब्जा हो रहा था? हाँ, देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा पूरे प्रकरण पर प्रकाश डाल दूं आपको नगर निगम की ओर से कि कल छुट्टी का दिन था, लेकिन कल हमारे पास जो वहाँ वार्ड नंबर 23 के पार्षद हैं श्री धीराज सिंह जी, उन्होंने दूरभाष के माध्यम से बताया कि जो सलेमपुर औद्योगिक वार्ड नंबर 24 सलेमपुर औद्योगिक है, वहाँ पर जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया शुरू होता है, वहाँ पर हमने पब्लिक टॉयलेट बनाया है, अभी नवनिर्मित है, नया बनाया है। उसके पास कुछ भूमि है जिस पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से वहाँ पर 4 दीवारी बनाने का काम किया है।
और अभी वो चल रहा है, इन प्रोसेस है। तो तत्काल मैंने जो है छुट्टी के दिन भी नायब साहब को, जो हमारे रिटायर्ड नायब तहसीलदार साहब हैं प्रीतम सिंह जी, उनको मौके पर भेजा। वो देख के आए तो उन्होंने कहा निर्माण कार्य मतलब बना हुआ कुछ है थोड़ा बहुत बाउंड्री का, लेकिन अभी चल नहीं रहा है, लेकिन इसके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। तो आज जो है मैडम ने एक टीम गठित करी, नगर आयुक्त मैडम ने, और उस टीम गठित करके तत्काल वहाँ पर सुबह के टाइम भेजा गया, जिसमें कि अधिशासी अभियंता रचना पयाल जी मैम हैं, और आपके टीआई हमारे रविंद्र सिंह जी हैं, और नायब तहसीलदार हैं। ये तीनों वहाँ पर होके आए हैं और मौके का निरीक्षण किया है। वहाँ पे आसपास के लोगों ने बताया, देख के भी आए हैं, लेकिन काम तो नहीं चल रहा है। लेकिन खसरे को लेकर के ये है कि वो खसरा जो है बंजर भूमि में दर्ज है। नायब साहब ने बताया कि बंजर भूमि में दर्ज है, जिस पर जो स्थानीय लेखपाल थे वो आज उपलब्ध नहीं हो पाए थे, जिनसे कि नजरी नक्शा नहीं बन पाया। नजरी नक्शा कल सुबह ये दोबारा संयुक्त निरीक्षण वहाँ पर करेंगे, जिस पर 2 दिन के अंदर मैडम ने रिपोर्ट मांगी है। काम तत्काल रोकने के आदेश दिए थे मैडम ने, तो काम वहाँ पर हो भी नहीं रहा है। और जो बना हुआ स्ट्रक्चर है, जब वो रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद यदि अवैध पाया जाता है तो उसे तत्काल तोड़ दिया जाएगा, हटा दिया बताया जा रहा जाएगा। है जो स्ट्रक्चर वहाँ बनाया गया है, जो कब्जा किया गया है, वो कुछ पार्षद पति हैं और कुछ वहाँ के रहने वाले सोनू कश्यप करके नाम सामने आ रहे हैं, स्थानीय लोगों ने बताया। उन पर किस तरह की कार्रवाई रहेगी यदि सामने हाँ, ये लोग जब स्थानीय वहाँ पर गए थे, तो स्थानीय लोगों द्वारा इस तरह की बातें कही भी जा रही हैं, तो इस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पर की जाएगी, और अवैध निर्माण जो है वो तत्काल, यदि वो अवैध है तो उसको ढहा जाएगा। और आज की तारीख में वो देखने में बिल्कुल बंजर है, जो डॉक्यूमेंट आया वो बंजर डॉक्यूमेंट का आया, 991 नंबर खसरा नंबर है उसका। और कल सुबह उसका नजरी नक्शा मिल जाएगा, कहाँ से कहाँ तक का है, पैमाइश भी हो जाएगी उसकी, नजरी नक्शा मिल जाएगा, और उसके बाद उस पर कार्रवाई तत्काल होगी। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हमने मेयर साहब से बात करी तो मेयर साहब ने बताया कि इस मामले में जो कि नगर निगम अधिकारियों को पहले भी हमने आदेश निर्देशित कर दिया था कि बोर्ड की बैठक पास हो गया था सर्वसम्मति से, कि इसमें जो भी सरकारी संपत्तियां हैं शहर नगर निगम क्षेत्र में, जो नगर क्या निगम में अभी आई हैं, उन पर मतलब कि तार बाड़ किए जाए, उनको पिलर लगाया जाए, तो उस चीज़ को लेकर आप हाँ, बिल्कुल, देखिए इस पर ना जो बोर्ड बैठक में ये कार्यालय की तरफ से ही प्रस्ताव गया था, और जब ये इसको समझने की कोशिश करें कि जो नया क्षेत्र जुड़ा है नगर निगम में 4-5 साल पहले, वो ग्रामीण क्षेत्र जुड़ा है, और ग्रामीण क्षेत्र की जो ग्राम समाज की भूमि होती है, जो सरकारी भूमि होती है, उसका रिकॉर्ड हमारे पास तो आया नहीं है, ना ही उसका हमें चिह्नीकरण करके हमें उसका कब्जा दिलवाया गया है। तो जिसको लेकर के चिट्ठियाँ बार-बार लिखी गई हैं, 3 से 4 चिट्ठियाँ पिछले 2-3 सालों में गई भी हैं। बोर्ड बैठक के बाद भी हमने चिट्ठी वहाँ भेजी थी कि हमें जो है जितने भी ये सरकारी भूमि है, इन सब का जो डॉक्यूमेंट है, विद चिह्नीकरण और विद कब्जा हमें उपलब्ध करा दी जाए। अभी तक वो नहीं उपलब्ध करा पाए हैं। महापौर महोदय ने स्वयं एक बार जिलाधिकारी महोदय की बैठक में भी ये बात कही थी कि भई ये अभी तक हम लोगों को नहीं मिल पाया है, तो ये जितना जल्दी मिलेगा उतना जल्दी हम अपने जो जनहित की जो योजनाएँ हैं, मान लीजिए सामुदायिक भवन बनाना है, सामुदायिक शौचालय बनाना है, सार्वजनिक शौचालय बनाना है, इन सब के लिए भूमि की आवश्यकता यानी कि पड़ती जो है। ग्राम समाज वगैरह जो ज़मीन है, उनको अभी आपको डाटा पूरा तरीके से नहीं मिल पाया। हाँ, अभी तक वो हस्तांतरण नहीं हुआ, और केवल हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि आस-पास के जो नगर निगम में नया क्षेत्र जुड़ा है, वहाँ भी स्थिति यही है। अभी तक डॉक्यूमेंट जो है और कब्जा अभी नहीं मिल पाया है, हस्तांतरण नहीं हो पाया है, जिस कारण से समस्याएँ आ रही हैं, और ट्रांज़िशन फ़ेज़ में ऐसी समस्याएँ आती हैं। लेकिन अच्छी बात है कि जो जागरूक लोग हैं, वो इस तरह की चीज़ें सूचनाएँ देते हैं, जिस पर तत्काल कार्रवाई नगर निगम करता है। ये तो सहायक नगर जिन्होंने बताया कि जो खसरा नंबर वगैरह रहता है, उनको लेकर कुछ असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है, और जो नगर निगम के अधिकारियों की टीम थी वहाँ पर गई थी, और जो स्ट्रक्चर वहाँ पर बना हुआ है, उसको लेकर भी जाँच अभी जारी है। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की, मैं था दीपक अरोड़ा।